नमस्कार जी। और हमारे साथ हैं महासभा अध्यक्ष डल्लू भैया जी एवं सुनीता भाभी जी। मैं सिर्फ आपसे छोटे छोटे चंद सवाल पूछूंगा, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि भाभी जी हमेशा साथ हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिला के साथ रहती हैं। तो इतना समय आपको कैसे मिल जाता है कि डल्लू भैया के साथ कंधे से कंधा मिला के और सब महिलाओं का नेतृत्व तो आप करती हैं? तो इसमें आप उपलब्धियां बताइए अपनी कि कैसे करती हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बड़ी जो है तकलीफ़ का विषय है कि हमें साथ क्यों नहीं ले जाते। ये विषय हमारे घर में लड़ाई का विषय हुआ है, तो आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। जय श्री कृष्णा। ऐसा है, हमारे पति ने हमें शुरू से ही निकाला है, हमेशा आगे किया है। और मेरा परिवार भी इतना अच्छा है ससुराल पक्ष का कि ससुर साहब को भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हमेशा कहते हैं बेटा जाओ बेटा जाओ, और वही घर वालों की इच्छा रही है, इसलिए हमेशा आगे रहती हूँ। और शौक़ भी है, इनको भी शौक़ है लाने का, हमें चलने का शौक़ है। हम ही मना करते हैं कभी हमें अनुपस्थिति होने में कि हम नहीं जा रहे, आप चले जाइए, लेकिन ये तो बोलते चलो, अच्छा लगता है, सब लोग पूछते हैं। फिर महासभा के एक के बाद एक इतने शानदार आप प्रोग्राम कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और काफ़ी भीड़ जो है और काफ़ी बंधु लगातार उपस्थित रहते हैं। इसका एकदम समाज पे जो प्रभाव पड़ा है वो अकल्पनीय प्रभाव पड़ा है। और युवा वर्ग और महिला युवा वो कैसे जुड़े, इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए संजय भाई, इसके पहले आपने मेरी पत्नी से जो सवाल पूछा था, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारी रग रग में पति पत्नी के दोनों के सेवा भरी है। मैंने करोड़ों रुपए, करोड़ों से भी ज़्यादा रुपए खर्चा करे, तो मेरी पत्नी ने आज तक मेरा हाथ नहीं रोका कि तुम ये पैसे फालतू खर्चा कर रहे हो। हमने 2005 से गरीब कन्याओं की शादियाँ करना चालू करी, जब मेरे पास कुछ नहीं था। 2005 में हमने 54 शादी करी, फिर उसके बाद हमने 150 शादी करी, फिर उसके बाद 254 शादी करी, फिर हमने 301 दूल्हाओं की बारात निकाली। और बारात भी हमारी ऐसी भव्य निकलती थी जिसमें भोपाल के अंदर जितनी सारी बग्गियाँ थीं, सारी बग्गियाँ, एक बग्गी भोपाल की बाकी नहीं रहती थी, सारी बग्गियाँ तो गरीबों की बारात में जाती थीं। हमने ऊँट पे दूल्हों को बिठाया गरीबों को, हमने हाथी पे दूल्हों को बिठाया, और बेरसिया की जितनी लग्जरी कारें थी सब में हमने बारातें निकाली। तो दोनों ने 2 ही हाथ से खर्चा करा और भगवान ने हम दोनों को 4 हाथ से दिया है। ये हमारी दोनों की करने की विधि है। लगातार युवाओं और महिलाओं के पक्ष में आपकी नई योजनाएं क्या हैं जो जोड़ने का माध्यम बनेंगी? देखो, युवाओं के और महिलाओं के आपने मेरे लगातार हर जगह भाषण सुने होंगे। जो माँ बाप अपने बच्चे और बिटिया को नहीं लेके आते हैं गौई समाज के अंदर, वो गलत कर रहे हैं। वो बेटा और बेटी को ज़रूर लेके आएँ। और अपने समाज के अंदर जो शादियाँ पर समाज के अंदर हो रही हैं, अभी 2 तारीख को 2 मई को तो 6 जोड़ों की शादी हुई, उसमें 6 लड़के तो गौई समाज के हैं, मगर वो 6 ही बिटियाँ पर समाज की हैं। और जब तक माँ बाप अपने बेटा बेटी को समाज के कार्यक्रमों में, शादी ब्याह में साथ लेके नहीं जाएंगे, तो ये समाज से नहीं जुड़ेंगे। होता क्या है, समाज में आप आपकी बिटिया को लेके जा रहे हो या आप आपके बेटे को लेके जा रहे हो समाज के कार्यक्रम में, यदि बेटा बिटिया साथ जाते हैं, बिटिया को भी कोई बच्चा गौई समाज का पसंद आ सकता है, और गौई समाज के बेटे को भी अपनी गौई समाज की कोई बिटिया पसंद आएगी, तो ये रिश्ते गौई समाज के अंदर होंगे। जब तुम ले नहीं जाओगे, साथ ही नहीं रखोगे, साथ ले जा साथ है तो घर में छोड़ जाओगे, बेटा हम 5 घंटे बाद आ रहे हैं समाज का कार्यक्रम है, तो कैसे काम चलेगा? तो सभी माँ बापों की गलती है कि अपने बेटा बेटियों को साथ लेके जाएं, जिसका प्रभाव गौई समाज के अंदर आपसी बनेगा और बेटा बेटी इसी से जोड़ेंगे। और मैंने तो जोड़ने के लिए प्रयास करा। 16 साल के बेटा और 16 साल की बिटिया को मैं आज वोटर बना रहा हूँ, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया विरोध मत करो, मैं लाल स्याही से फार्म भरवा देता हूँ उनका, जब वो 18 साल के हो जाएंगे उस दिन उसको वैलिड कर देंगे। फार्म तो भरने दो। बच्चों की उम्र लगभग देखते आ रहे हैं हर चैनल पे या व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग 30 क्रॉस हो रही है, और बच्चियां काफ़ी आपस में एडजस्ट करने में जो परेशानी आ रही है, उसके लिए आपका एक नया क्या एजेंडा है? देखिए, आज मैं आपको बताऊं,
अभी एक बायोडाटा आया है, उन्होंने 15,000 रुपये गहोई बंधु को देकर बीच के 2 पृष्ठों पर छपवाया है। कोई दामोदर फैमिली है डबरा के अंदर, जिनके वेयर हाउस हैं, गल्ले वगैरह काम है, बहुत बड़े काम है। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से वो दामोदर फैमिली जो डबरा की है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनने 24 साल की उम्र में अपने बेटे का विज्ञापन निकाल दिया शादी के लिए। तो धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रही है। अब 30 साल लोगों की उम्र इसलिए हो रही है, बेटा बेटियों को पढ़ने बाहर भेज दिया, जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तब तक उनकी 26-27 साल की उम्र होती है। अपन ने घर में बच्चों को साथ रख के संस्कार ही नहीं दिए। वो कई बार मैं तो एक चीज़ इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी जिंदा थे, जिंदा रहते रहते हमने कोशिश करी हमारी बिटिया की शादी हो जाए। तो कुछ योग भी होते हैं, जब तक ईश्वर ने योग नहीं बनाए होते तब तक शादियाँ भी नहीं होती। हमने तो 24 साल की उम्र में बिटिया की शादी करने की हम दोनों बैठे हैं जी जान से कोशिश करी थी। हमने बिटिया के लिए 28 बच्चे देखे थे, मगर 28 साल की उम्र में बिटिया की शादी, कुछ ईश्वर के योग भी होते हैं। गहोई समाज में महासभा में संपत्तियों पे इजाफा होना है। मैं कब आशा करूं कि संपत्तियों पे बहुत जल्दी इजाफा होगा आपके माध्यम से। देखिए संजय भाई, आपको एक बात मालूम है मेरे क्या तकिया कलाम है? बताओ मालूम है? डल्लू भाई जो कहता है वो करता है। या तो आपको चैनल चलाना ढंग से नहीं आता, नहीं तो आप बोल नहीं पा रहे हो। मेरा तकिया कलाम है, डल्लू गुप्ता जो कहता है सो करता। भाई माई कहीं का नहीं, भाई तो होंगे कोई दूसरे। तो डल्लू गुप्ता ने जो वायदा करे हैं, सबसे पहले मेरा टारगेट वायदे का है 17 जनवरी। कौन सा टारगेट है? 17 जनवरी। तो एक ही तरफ मैं ध्यान दूंगा, मैं 2 जगह टांग नहीं फंसाना चाह रहा हूँ। 17 जनवरी के कार्यक्रम को सफल करूंगा, वो इसके बाद गौरी बंधु भवन का कार्यक्रम सफल करूंगा, छात्रावास का और मेरी जो घोषणाएं लगभग पूरी हो ही रही है। मैंने हर साल परिचय सम्मेलन उसके लिए बोला था, तो मैंने गौरी बंधु में विज्ञापन निकाला। जो समाज पंचायत परिचय सम्मेलन, विवाह सम्मेलन कराना चाहता इच्छुक हो वो हमें लेटर दे, हम हमारे खर्चे पे कराने तैयार। कोई पंचायत से लेटर नहीं आया तो मैंने नहीं कराया। जब समाज के लोग इच्छुक नहीं है, यहाँ तो एक एक घोषणा है भगवान। और मैंने वो रेंज चौराहे वाली मेरी मैया है, मैंने तो उसके चरणों में ले जाकर ये घोषणा पत्र रख दिया, तू जान कैसे पूरा करेगी। और मेरी मैया ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी है, तो गहोई समाज का घोषणा पत्र भी वो 1001% पूरा होगा। जी, आपका घोषणा पत्र बिल्कुल पूरा होगा। और आपका इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गहोई।